ये उसी तो की अब तैयारी। देखा जाए तो दुनिया में लोकतंत्र का अपहरण खुलेआम हो रहा है। जिसका कोई है, जीतने का पोजीशन जो है दीक्षा किसी और का है, रिजल्ट किसी और के पक्ष में निकलता है। ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति बनती जा रही है दुनिया पूरी में। दुनिया में मुझे लग रहा यही है कि स्थिति। डीप स्टेट के एजेंट्स ही जीत रहे हैं केवल चारों तरफ। एब्सोल्युटली, मुझे नहीं लगता ज्योतिष करने की जरूरत है, क्योंकि अभी जैसे कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छे ज्योतिषी है, बहुत बड़े ज्योतिषियों ने, कितने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वो करते हैं, उन्होंने भी प्रिडिक्ट किया था हरियाणा में भाजपा को हारना चाहिए, पर वो तो जीत गई। तो मैं सिर्फ एक देश या एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, जो आप बता रहे हो बिल्कुल सही है। पूरी दुनिया में आप देखे, चाहे अब इसराइल है, तो वहां पे भी नेतन्याहू के ऊपर इतने सारे आरोप लगे हुए हैं कि वो गलत तरह से जीते थे, भ्रष्टाचार के आरोप है। तो एक तरह से ये भी माना जा रहा है कि इतने जो वो उन्होंने वॉर का वो खोल दिया है, वो इसलिए कि डिस्ट्रैक्शन है। द मोमेंट ऑल ऑफ दिस स्टॉप्स, उनके ऊपर जो केस लगे हुए हैं वो सब ट्रायल होंगे। वो जेल नहीं जाना चाहते, इसलिए उन्होंने देश को युद्ध में झोंक दिया है। और वहीं पे पुतिन के ऊपर भी लगता है हमेशा वही जीतते रहते हैं, चाहे आप चाइना देख लीजिए, ठीक है, मैं पड़ोस में पाकिस्तान देख। तो डेमोक्रेसी है कहाँ पे? और वही चीज यहाँ पे भी अमेरिका में। तो मुझे लगता है ज्योतिष, अब पॉलिटिक्स में ज्योतिष करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। चाहे शादी किसी की भी हो, दूल्हा वही बनेगा जो जिसको डीप स्टेट बनाना चाहेगा। तो पॉलिटिकल ये भविष्यवाणियां। ये पूरे, और खासकर अभी अगर आप देखेंगे, अभी जो मीटिंग हुई है बाहर, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, स्वाद उसके जो हेड हैं, वो अब खुलेआम राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहा है। खुलेआम वो है क्या जो सभी राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहा है? हमारे प्रधानमंत्री से भी मिले हैं, मिला है, और सभी राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहा है। ये क्या हो रहा है? हम लोग जबरदस्ती क्यों सोचते हैं कि हमारे वोट से चीजें बदलेगी? ये हो क्या रहा है ये सब? हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम बस सोचते हैं। वही वही बात है कि एक तो पॉलिटिकल भविष्यवाणियां करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। जीतेगा वही जिसको जिताया जा सकता है, जिसके ऊपर डीप स्टेट की का हाथ है। और दूसरी बात यह है कि ये भी अब जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, तो जो दुनिया की जो इकोनॉमीज हैं वो भी डीप स्टेट के हाथ में है, पूरी की पूरी। उसका भी उनका एजेंडा चल रहा है कि वो कंट्रोल करेंगे कि एक समय पे जितने भी सारे बैंक है सबका कंट्रोल एक ही उसमें रहेगा। और अगर आपको अपने पैसे का एक्सेस करना है तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी होगी, या आपके क्रेडिट बेस्ड सिस्टम रहेगा, करेंसी नहीं रहेगी, ठीक है। आपका जैसे आचरण रहेगा उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपके पास जितने पॉइंट्स है आप उस पॉइंट से जा करके राशन खरीद सकते हैं, या आप अपनी कोई सर्विस खरीद सकते हैं। तो मतलब इट्स अ वे ऑफ डिसिप्लिनिंग पीपल, कि अगर आप लाइन हमारी लाइन को टो करेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे जिससे अपनी जीविका चला सकते हैं। अगर आप हमारी लाइन को टो नहीं करेंगे तो फिर आप भूखे मर जाएंगे। ये हमारे यहाँ तो कल्कि में भी दिखाया है कि आपको पॉइंट्स मिलते हैं उसमें जाने के लिए। जो जो उसके नियम को फॉलो करता है उसको पॉइंट मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अभी मैं कहूंगा, एक फोटोग्राफ मैंने भेजा, अमरदीप दिखाएगा। इन एनर्जेटिक एज ऑलवेज, माय स्वाप फ्रेंड क्लास साहब, ये वर्ल्ड दुनिया के डीप स्टेट का सबसे बड़ा मास्टर है। एग्जैक्टली, देखिए यही हो रहा है। वही वही उनका मेन इंटेंशन है। मैंने इतने और भी जो लोग हैं जो साइकिक्स वगैरह है उनका भी मैंने सुना। सभी लोग इस तरह इशारा कर रहे हैं कि आगे जो आने वाला समय है उसमें करेंसी बेस्ड वर्ल्ड नहीं रहेगा। इट इज ऑल गोइंग टू बी या तो कुछ बिटकॉइन टाइप का कुछ होगा, या पॉइंट बेस्ड होगा। जैसे हम पैसे देखते हैं ना हाथ में, वैसा सिस्टम वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑन दैट सिस्टम। और ये ये इसी में अजीब है। शिक्षों से और मिल रहे हैं। डावोस में ये जमा होता है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीट क्लास स्वैब, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों से किस हैसियत से मिल रहा है ये? वही है, क्योंकि वो प्लान है ये। इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी उसमें एक स्टेक होल्डर है। वो इसका तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो। इसका यही मतलब निकलता है संदीप जी। मुझे लगता है आज बहुत से लोगों को हमारी बातें ऐसे ऊपर जा रही होंगी या लग रही होंगी ये सब कॉन्स्पिरेसी है, ये सही नहीं है। आप जाकर के चेक कर सकते हैं पब्लिक डोमेन में ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं। और ये भी है कि वैक्सीन को लेकर के और कोरोना को लेकर के हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है, आप उस चीज को ध्यान रखिए।
सही बात। एक अच्छा, मैंने भी अब हम देखा। सोलर फ्लेयर्स पे आते हैं। सोलर फ्लेयर्स पे आपने हमेशा कहा है कि, और ये भविष्य मालिका में भी है, और आपने हमेशा कहा है कि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र और भारत और दुनिया का सभी संचार सिस्टम जो है ठप हो जाएगा। तो एक तरफ ये डीप स्टेट तो सभी पूरी दुनिया को एक ढर्रे पर रखना चाहता है, अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है, अपने संचार सिस्टम, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या डिजिटल जो करेंसी आदि के से उसको जोड़ना चाहता है। दूसरी तरफ पूरे डिजिटल को उथल-पुथल करने के लिए जो भविष्य मालिका ने सोलर फ्लेयर्स की बात की और आपने भी की, तो एक तरफ तो प्रकृति है वो ऐसा खेल करेगा कि इनके तो छक्के छूट सकते हैं। तो सोलर फ्लेयर्स का क्या है? ये अभी कितना समय बाद इसका असर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा? संदीप जी, अभी एक्चुअली सोलर मैक्सिमा चल रहा है। सोलर मैक्सिमा के समय जो फ्लेयर्स होती हैं वो अधिकतर वो बहुत बढ़ती हैं। और जैसे कि जितना कि मैंने सोचा है, जैसे मैंने रिसर्चर्स से सुना है, सस्पिशियस ऑब्जर्वर्स में, और भी काफी सारे रिसर्चर्स हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। चाहे मैं पुलिंसर जी का देखती हूँ, सर तो कहते हैं अभी सोलर फ्लेयर्स तो और बढ़ेंगे और फ्रीक्वेंट होंगे, जो सही है, क्योंकि हमने जो पिछला सोलर फ्लेयर देखा था वो शायद 3-4 महीने पहले देखा था, और उसके बाद में अब फिर आ गए और अब इंटेंस हुए, इनफैक्ट अभी दिख रहे हैं इन दिनों। जैसे हमारे ऑस्ट्रेलिया में भी अंधेरा हो गया बाहर, तो बाहर दिख रहे हैं सोलर फ्लेयर्स का, ऑरोरा, सॉरी नॉट फ्लेयर्स, ऑरोरा दिख रहे हैं अभी। तो ये और फ्रीक्वेंट होंगे और जल्दी जल्दी आएंगे और इंटेंसिटी वाले होने वाले हैं ये, तो ये कहा गया है उसमें। तो वो फ्लेयर्स का क्या होता है कि जब वो फ्लेयर्स आते हैं तो वो जो हमारा पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके थ्रू वो जो एनर्जी है वो पेनिट्रेट होती है, और फिर जो आयन जो मॉलिक्यूल्स है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके साथ में जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन ऑक्सीजन लेवल और जो दूसरी गैसेस होती हैं उनका जो रिएक्शन होता है वैसा कलर दिखता है। तो एक मैंने बड़ा अच्छा चार्ट देखा था आज कि कितने परसेंट, मतलब कौन से रंग की जो लाइट है आपको कितने कॉम्पोजिशन पे दिखती है। पिंक कलर की लाइट आपको इतने परसेंट ऑक्सीजन होता है, इतना परसेंट उसमें नाइट्रोजन होता है या हीलियम होता है। फिर ग्रीन कलर की दिख रही है तो मतलब वहां पे इतना परसेंट ये है। तो बहुत अच्छा सा एक मैंने चार्ट देखा था। तो ये होते हैं सोलर फ्लेयर्स। और हाँ, ये जो होते हैं ये इंटरफियर करते हैं। तो जैसे जो पिछले हफ्ते का सोलर फ्लेयर आया था उसमें मैंने देखी थी न्यूज के बैंक ऑफ अमेरिका का रात के 12 बजे अपेरेंटली सबके अकाउंट, जिनके अकाउंट थे, सबका बैलेंस जीरो बता रहा था, $0। बहुत पैनिक हो गया था अमेरिका में। एक तो वैसे ही वहां पे इतना तूफान चल रहा है, सब चल रहा है, और ऊपर से अब ये $0 हो गया था। और लोग, फिर बड़े सारे विशेषज्ञों को बुलाया गया था। तो लोग तो कह रहे हैं कि देखिए इतनी उथल पुथल चल रही है, आप तो कुछ पैसे अपने विड्रॉ करके रख लीजिए सेफ प्लेस पे, कि क्या पता वो जीरो रहे और आपको जरूरत की कोई चीज लेनी हो तो आप तो यूज ही ना कर पाओ अपना कार्ड। कई लोग गए थे सुपरमार्केट चेकआउट पे, उनका कार्ड नहीं चल रहा था तो उनको ग्रोसरीज छोड़ के वापस खाली हाथ घर आना पड़ा। ऐसे भी हुआ था कहीं कहीं पे। इसका मतलब इसका क्या आशा है कि ये सबके लोगों के पैसे भी छीन लेंगे बैंक से? भारत के लोगों को तो फिर डिजिटल की तरफ ले जाके नोटबंदी करके, क्या ये उसी दिशा में सब जा रहा है? एग्जैक्टली उसी दिशा में जा रहा है। कब आपके पैसे पूरे गायब हो जाएंगे, या वो सोलर फ्लेयर का बहाना लगा देंगे। जैसे अभी अमेरिका में ऑलरेडी साइक्लोन्स का था, पर इतने गहन होंगे उसका नहीं था। तो उन्होंने जो जितनी भी फोरकास्ट थी उसका फायदा उठा के उसको और मैन मेड करके और इंटेंस कर दिया उसको। तो ये सोलर फ्लेयर का कोई भरोसा नहीं, कब सोलर फ्लेयर का बहाना लगा के, वो सोलर फ्लेयर तो बेचारा इतना वो करे भी नहीं, थोड़े टाइम बाद आ जाए, बट ये उसके पीछे अपना खेल कर जाए, साइबर अटैक करके, हैक करके। और फिर बोलेंगे अब हम दूसरे सिस्टम पे जा रहे हैं, अब हम पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे जा रहे हैं, या हम बिटकॉइन ओनली पे जा रहे हैं और हम उसी पे अब इंटरेक्ट करेंगे। पूरी दुनिया की करेंसी अब वैसी होगी। ओहो! तो ये मुझे ये जानना है कि सोलर फ्लेयर का कब तक आपको लग रहा है कि बड़ा रूप देखने को मिलेगा? ज्योतिषीय नक्षत्र में ऐसा कुछ है? संदीप जी, ऐसे उसके लिए मालिका के लिए आपको पुलिन सर से थोड़ा
पूछना पड़ेगा, बट मुझे लग रहा है एक इम्पोर्टेंट डेट जैसे नेक्स्ट ईयर मार्च 29 मार्च को, जिस दिन शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उसी दिन सूर्य ग्रहण भी हो रहा है और 6 ग्रह एक साथ वहां पे 6 ग्रहों का जमावड़ा हो रहा है मीन राशि में। तो उस दिन मुझे लग रहा है एक तो उस दिन हो सकता है, बट इसके अलावा उसमें दिया होगा, बट ये तो होते रहेंगे जैसे मैंने बताया, क्योंकि ज्योतिष में तो अब देखिए सूर्य तो हर महीने राशि बदलता है, तो ये तो फ्रीक्वेंट है। राहु से तो वो हर जैसे हर 5 महीने में राहु पे दृष्टि पड़ेगी या राहु के उसमें आएगा चपेट में, या केतु के चपेट में आएगा, तो वो तो होता ही रहेगा। इट विल बी फ्रीक्वेंट। ज्योतिष से पिन पॉइंट इस चीज को बताना इतना आसान नहीं है। फ्रीक्वेंट हम इतना बोल सकते। आसान इतना आसान नहीं है, लेकिन संभावना बलवती है कि ऐसा हो सकता है। जी, और या फिर हम जो साइंस बेस्ड जो रिसर्चर्स हैं, जिनके चैनल्स हैं, जो हमेशा फोरकास्ट फ्रीक्वेंटली करते हैं, डेली फोरकास्ट करते हैं, सस्पिशियस ऑब्जर्वर्स टाइप, हम उनको देख सकते हैं। वो तो बंदा रोज फोरकास्ट देता है, आज ये है, आज ये वेदर है, तो वो बताता है, उसका मैं देखती हूँ। उसका जो है आ, एक और बिल गेट्स पे ही आया था। बिल गेट्स डॉटर सेज फ्रेंड कट हर ऑफ बिकॉज हर डैड किल्ड मिलियंस विथ वैक्सीन्स। बिल गेट्स एक्चुअली अमेरिका में बहुत ही हेटेड फिगर है, उसको पसंद नहीं किया जाता, अमेरिकन बिल्कुल पसंद नहीं करते उसको। ये दुनिया में बाकी सब जगह उसकी जो इमेज है दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। अमेरिका में बिल गेट्स को नहीं पसंद करते। नहीं पसंद करते, लेकिन हमारे यहाँ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही जिस बिल गेट्स की बेटी ये बात कह रही है, उसके लिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनसे तो इंटरव्यू करवाया बिल गेट्स का, और क्या क्या करवाया बिल गेट्स का। तो बिल गेट्स का प्रभाव इंडिया पे कुछ ज्यादा ही दिख रहा है मुझे। श्वेता पुरोहित जी, पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं हुई हैं और वो बड़ा खतरनाक घटनाएं हैं। मैं आपको 3 घटना बताना चाहूंगा। एक हिंदुओं से तीनों जुड़ी हुई है, इसका मैं एक विश्लेषण भी लाऊंगा कि भगवान शिव के, भगवान राम के, भगवान हमारे अपने देवी देवताओं के मंदिर में साईं की मूर्ति को पुजारियों को कहकर हटवाने वाले को जेल में डाला गया उत्तर प्रदेश में। तो घटना नंबर 1। उसी उत्तर प्रदेश में यति नरसिम्हानंद जी, उन्होंने अब्राह्मिकों के पैगंबर पे कुछ बोला, उसके बाद उनके सर पे फतवा निकल गया और पूरा हमला कर दिया गया, डासना मंदिर पर पूरा हमला कर दिया गया। तो घटना नंबर 2। तीसरा, गोवा में जो आरएसएस के प्रचारक थे, उन्होंने वहां के चर्च के खिलाफ कुछ कह दिया। वहां की खुद भाजपा सरकार चर्च से मिलकर उनके खिलाफ मामला दर्ज। अब वो आरएसएस के प्रचारक, जो कई प्रचारक प्रमुख थे, वो भागते फिर रहे हैं। इस तीनों ही मामले में अगर आप देखेंगे तो अब्राह्मिक थॉट को स्थापित करने के प्रयास दिख रहे हैं, और तीनों ही मामले में हिंदुओं पे हमले दिख रहे हैं। अगर हिंदू आगे बढ़ता है तो उसका सर काटा जाएगा, हिंदू अगर आगे कहता है तो उसकी सरकार संघ के प्रचारक को ही दौड़ा देगी, और या फिर उसको जेल में ठूसेगी, जैसे कि साई पे हुआ। तो ये क्या दिखा रहा है? ऐसा कोई ग्रह नक्षत्र बन रहा है कि हिंदुओं के पक्ष में जो भी खड़ा होगा वो टारगेट हो जाएगा। वो और समाज, हिंदू समाज इन तीनों के साथ नहीं खड़ा है। अगर आप देखेंगे, ना अजय शर्मा के साथ खड़ा है, ना उस आरएसएस के प्रचारक के साथ खड़ा है, ना यति नरसिम्हानंद के साथ खड़ा है। तो क्या लग रहा है आपको कि ये किस तरह का सिचुएशन भारत में बन रहा है? अच्छा, तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण जब हम ज्योतिष में देखते हैं कि कोई चीज अगर हुई है या होने की संभावना है, तो उसका योग है कि नहीं, इज देयर अ प्रॉमिस ऑफ दैट थिंग हैपनिंग इन द चार्ट। तो वो तो है, क्योंकि भारत के लग्न में ही राहु बैठा है। हम इसके बारे में भारत की कुंडली कई बार देख चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो जब राहु ही लग्न में बैठा हुआ है, तो जो मानसिकता है वो म्लेच्छवादी ही है। अब इसका दूसरा कारण, तो वो जो है वो ठीक है, प्रोमिसेस देयर, बट व्हेन विल थिंग्स हैपन, तो उसको देखने के लिए दशा देखनी पड़ती है और ट्रांजिट गोचर देखना पड़ता है कि वो जो घटनाएं हैं कि जैसे म्लेच्छों को फायदा दिया जा रहा है, वो तो हमेशा ही दिया गया है, बट इस समय ये घटनाएं बढ़ गई हैं। तो वो बढ़ क्यों गई हैं कि अभी करंटली उसके कई कारण है। अगेन,
करंटली राहु का जो गोचर चल रहा है वो भारत के लाभ भाव में चल रहा है। लाभ किसको मिल रहा है? म्लेच्छों को दिया जा रहा है लाभ, ठीक है। और इसके साथ ही गुरु का अभी जो गोचर चल रहा है वो राहु जो लग्न है भारत का, उसके लग्न में गुरु का गोचर चल रहा है और केतु का प्रभाव आ रहा है। केतु जो होता है, केतु भी एक म्लेच्छ तरह का ही ग्रह है। तो वो जो परेशानियां बता रहा है, जो जो भी कोई सनातनी धार्मिक कार्य करना चाह रहा है, अच्छा काम करना चाह रहा है हिंदू समाज के लिए, उसके सामने परेशानियां इसीलिए खड़ी हो रही क्योंकि गुरु के ऊपर केतु का गोचर चल रहा है अभी। गोचर में भारत के लग्न पे गुरु है और केतु पंचम भाव में, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है भारत के लग्न और पंचम भाव में। गुरु और केतु टुगेदर शोज सनातन धर्म, हिंदू धर्म और जो हमारे संत समाज है, महात्मा है, या जो लोग जो कार्य करना चाह रहे हैं, जिन के बारे में आपने बताया। अच्छा, अब एक अच्छी गुड न्यूज मैं आपको देना चाहती हूँ। तो कारण मैंने उसका बता दिया। गुड न्यूज ये है कि अभी दो बड़े ग्रह, गुरु और बृहस्पति और शनि वक्री चल रहे हैं, ठीक है। तो इससे जो जब ये दोनों बड़े ग्रह वक्री एक साथ होते हैं तो ये हमारे लिए, जीवों के लिए और पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं बताता है। लाइक इस तरह की होती है कि हमेशा याद रखी जाएंगी, क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं, इनका जो इम्पैक्ट होता है हम पर ये बहुत बड़ा होता है, लाइफ चेंजिंग टाइप ऑफ थिंग्स। अगर हम इसको टैरो में देखें तो मेजर अरकाना टाइप के जो कार्ड्स होते हैं, मेजर अरकाना होता है उस टाइप के इवेंट्स होते हैं, लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट टाइप के वो होते हैं। तो बड़े बड़े हमें कार्य दिखेंगे समाज में और विश्व में अब अभी, some things that will be remembered throughout for a long time। अच्छा, अब यति जी के बारे में मैं बता सकती हूँ कि जिस समय यति जी को गायब किया गया था उस समय गुरु ग्रह जो थे वो वक्री होने वाले थे, उसके 2 दिन पहले आई थिंक उनको गायब किया गया था। तो उस समय स्तंभी थे गुरु। स्तंभी गुरु जो होते, स्तंभी मतलब जैसे कोई ग्रह, जैसे जैसे कोई गाड़ी सीधी जा रही है और उसको टर्न करना है तो वो थोड़ी सी स्लो करेगी, ब्रेक लगाएगी और फिर वो रुकेगी एंड देन इट विल टर्न। तो वो जो रुकने वाला जो रहता है ना उसको स्तंभी बोलते हैं। मतलब कोई ग्रह एक ही डिग्री पे, 1 डिग्री मतलब नॉट नंबर 1, सेम ही डिग्री पे वो थम जाता है। तो उस समय गुरु ग्रह स्तंभी थे। जब स्तंभी होते हैं तो कोई भी ग्रह जब स्तंभी होता है तो वो थोड़ा सा वल्नरेबल होता है। वल्नरेबल मतलब कमजोर होता है, क्योंकि वो अपने आप को संभाल रहा होता है बिफोर चेंजिंग द मोशन, रेट्रोग्रेड वक्री होने के पहले। जैसे वो सीधे जा रहा था फिर स्लो डाउन हुआ फिर वक्री होगा, तो वो स्तंभी, वो नाजुक होती है उसकी कंडीशन। तो गुरु ग्रह उस समय वक्री थे, स्तंभी थे, और उसके बाद 2 दिन बाद 9 तारीख को गुरु वक्री हो गए। तो और गुरु ग्रह जो है वो 4 फरवरी 2025 तक के वक्री रहने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि जब वक्री ग्रह के समय कोई चीज खो जाए या कोई व्यक्ति कहीं चला जाए तो वो वापस आ जाता है, क्योंकि वापस भी तो आना है उसको। तो यति जी वापस आ जाएंगे, ठीक है। वो या तो कहीं पे उनको उनकी सुरक्षा के लिए अंडरग्राउंड कर दिया गया है या ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है। और मेरे एनालिसिस के अनुसार यति जी विल बी बैक एट द लेटेस्ट बाय 30th अप्रैल 2025। समय लगेगा, जल्दी नहीं होगा, क्योंकि शनि भी अभी वक्री है, शनि देरी लाते हैं, पर ये उनकी सुरक्षा के लिए किया गया है। 30 अप्रैल 2025 तक के वो आ जाएंगे यदि वो जीवित है तो, ठीक है। मैं एक ये कैवेट डाल रही हूँ क्योंकि जिस तरह की भीड़ उधर दिखी थी। पर वक्री है और शनि भी वक्री है, गुरु भी वक्री है, तो ये धर्म कर्माधिपति योग, ये दोनों ग्रह यदि इनकी युति हो या ये एक दूसरे पर दृष्टि डाले तो इसको धर्म कर्माधिपति योग कहा जाता है। क्योंकि गुरु बृहस्पति धर्म काल पुरुष के धर्म की जो राष्ट्रीय धर्म के भाव के लॉर्ड होते हैं और शनि जो है वो कर्म के भाव के देव हैं। तो धर्मेश और कर्मेश का जो मिलन होता है उसको धर्म कर्माधिपति योग बोला जाता है। तो ये बड़े बड़े काम करते हैं धर्म के लिए। तो ये दिस इज अनदर रीजन संदीप जी, अभी जो धर्म के लिए जो काम, हिंदू सनातन के लिए जो काम कर रहे हैं, इतने लोग परेशानी में आ रहे हैं। ये भी परेशानी में आ रहे हैं हिंदू पर वो जो वही बात
करेंगे देखिए यदि जी आप इसमें देखिए कि आरएसएस खुद को जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन करता है वो मलेच्छों के साथ खड़ा हुआ और नरसिम्हानंद के बयान पर एक्शन की बात कही, इंद्रेश कुमार आदि ने, जो आरएसएस के लीडर हैं। दूसरा देखिए गोवा वाला दिखाओ, गोवा में तो इनके खुद के प्रचारक रहे, प्रचारक प्रमुख रहे। फॉर्मर गोवा आरएसएस चीफ एब्सकॉन्डिंग सेज पुलिस, यानी वो भी गायब है, जैसे यति गायब होते रहे, ये भी गायब है। आफ्टर एफआईआर ओवर हिज रिमार्क ऑन फ्रांसिस, जो जेवियर हाँ संत तो क्या कहूं मैं, संत फ्रांसिस उस पे, तो ये आपने देखा। और जो काशी में अजय शर्मा, वो भी भाजपा के वोटर हैं। तो भाजपा और जो है और संघ जो खुद को हिंदूवादी संगठन या पार्टी कहती है, वो हिंदुओं के विरुद्ध ही ज्यादा आक्रामक तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो हिंदुओं के लिए काम करने वाले तो आपने कहा कि संकट में फंसेंगे, पर ये ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब हिंदू नहीं है, इसलिए ये जीत भी रहे हैं। वो वापस भी आ जाएंगे क्योंकि अभी गुरु ग्रह वक्री है और शनि भी वक्री है। शनि तो अब मार्गी हो जाएंगे 19 नवंबर को, नवंबर में मार्गी हो जाएंगे, बट गुरु तो फरवरी तक के, अगले साल तक के वक्री है। तो इस समय में जो भी जाएंगे ना वो आ जाएंगे वापस, यदि बहुत ज्यादा मेलिफिक वो ना हो, उनको निपटा ना दिया गया हो, तो ये हो सकता है, राहत की हो बात है। सकता है उनकी सुरक्षा के लिए ही रखा हो, लेकिन जब तक वो नहीं आते हैं तब तक तो ये सुरक्षा तो आप खुले में भी कर सकते हैं, जेड सिक्योरिटी देकर अपने के उनके मंदिर में या आरएसएस प्रचारक के घर में, लेकिन हो सकता है सरकार, लेकिन ये स्थिति तो है इसके हिंदू, हो सकता है गैग ऑर्डर भी लगाया हुआ कि ये कुछ बोले नहीं, हाँ इसीलिए भी बोले नहीं, स्टॉप कर दिया गया हो। वही बात है, लेकिन इससे तो मलेच्छों के हौसले बढ़ जाते हैं। वो तो है ही। तो हमने आरएसएस की कुंडली देखी, भाजपा की कुंडली देखी, कितना हमने डीप डाइव एनालिसिस किया, तो हमने देखा ही है कि तो मलेच्छों के लिए काम करने वाले हैं। बुद्धि इनकी वैसी है, मानसिकता वैसी है, इनकी रग रग में वही बसा हुआ है। पुष्य नक्षत्र में तो राहु करके बैठे हैं ये, तो ये पोषण तो राहु का ही करेंगे।